बच्चों, आज कक्षा 8 गणित में हम इकाई 7 युगपत समीकरण में अभ्यास 7D को करेंगे। इससे पहले हमने समीकरणों को हल करना सीखा और संख्या संबंधी प्रश्न करे, भिन्न संबंधी प्रश्न करे। आज हम आयु संबंधी वार्तिक प्रश्नों को हल करेंगे। देखो क्या है इसमें दे रखा है। प्रश्न पहला है, पहले प्रश्न में एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी होती है? 3 गुनी होती है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी 2 गुनी? 10 वर्ष के बाद। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है हमको। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? हम लिखेंगे माना पिता की आयु बराबर हो जाएगी x वर्ष। ठीक है, पिता की आयु कितनी हो गई? x वर्ष। और माना पुत्र की आयु बराबर हो गई y वर्ष। ठीक है, पहली शर्त में क्या होगा? क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले किसकी आयु? पिता की आयु। जब भी हमें पहले दिया होता है, पहले या पूर्व, तो हम आयु में से उतने वर्षों को घटा देते हैं। जैसे हमको दे रखा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी है? x। 10 वर्ष पहले का मतलब -10 हो गई। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु हो गई x - 10। अब क्या लिखेंगे? 10 वर्ष पहले किसकी? पुत्र की आयु बराबर, पुत्र है y, तो y - 10 हो गई। ठीक है, शर्त क्या है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो है उससे पिता क्या है? पुत्र से 3 गुना हो जाता है। 10 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 3 गुना होता है, तो ये क्या हो जाएगी? x - 10 बराबर 3y - 30। तो x, y को इधर ले आएंगे -3y -30 और 10 को इधर ले जाएंगे +10। x - 3y बराबर -20। समीकरण नंबर 1 ये बन गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, अब आती है हमारे पास सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या है कि 10 वर्ष बाद, अब क्या है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पहले क्या लिखेंगे हम? पिता की आयु। अब बाद के लिए क्या होता है? प्लस होता है, तो पिता की आयु में 10 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद पिता की आयु x + 10 और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y + 10। शर्त क्या है कि 10 वर्ष बाद जो पिता है वो पुत्र की आयु का क्या हो जाते हैं? पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाते हैं। 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का दुगना हो जाते हैं, तो x + 10 बराबर 2y + 20। तो x - 2y इधर आ जाएगा y और 10 कहाँ जाएगा? इधर चला जाएगा। x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, x - 3y बराबर -20। समीकरण नंबर 1। देखो यहाँ पे x दोनों प्लस के हैं, तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। इसका अपोजिट लगेगा प्लस और इसका भी लगेगा प्लस। x से x कट गया क्योंकि दोनों प्लस थे, माइनस चिन्ह लगाने पे दोनों क्या होगा? कैंसिल। अब 3y में से 2y घटाएंगे तो कितना आएगा? y बराबर 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। y बराबर 30 कहाँ करेंगे हम? समीकरण किस में भी रख सकते हैं, 1 में भी और 2 में भी। तो समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस का 20। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, x माइनस 3 गुणा 30 बराबर माइनस 20। तो x माइनस 90 बराबर माइनस का 20। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 20 प्लस 90। तो x का मान कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, इससे हमने समीकरणों को हल किया और x और y का मान निकाल लिया। अब ये क्या पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर, पिता हो गए कितने 70 वर्ष के और पुत्र हो गया कितना, पुत्र की आयु हो गई कितनी 30 वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु 70 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई 30 वर्ष। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बतानी। हम तो क्या लिख लेंगे, माना पिता की आयु, पिता की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और माना किसकी, राधे, राधे की आयु बराबर y वर्ष। लिख लिया। पहली शर्त में क्या है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो पिता की आयु हो गई x, राधे की हो गई y, और पिता क्या है, राधे की आयु के 7 गुना है। तो x माइनस 7y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 क्या थी पहली शर्त कि पिता राधे से क्या है, 7 गुने हैं। तो इधर ले आए, माइनस हो गया और समीकरण बन गई x माइनस 7y बराबर 0। अब आती है सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या है, 1 वर्ष पहले। तो हम क्या लिखेंगे, 1 वर्ष पहले किसकी आयु, पिता की आयु, पहले पिता की आयु। और जब पहले होता है तो पहले के लिए क्या होता है, माइनस। तो x में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 वर्ष है और पहले है, पहले के लिए माइनस। फिर क्या लिखेंगे, 1 वर्ष पहले किसकी, राधे, राधे की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 1। ठीक है, ये राधे की हो गई। अब शर्त क्या है, 1 वर्ष पहले जो पिता है वो राधे की आयु का कितना है, 9 गुना। तो 9 गुना हो गया राधे की आयु का। तो x माइनस 1 बराबर 9y माइनस 9। ठीक है, तो ये क्या बनेगी हमारे पास दूसरी शर्त, x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 1। x माइनस 9y बराबर माइनस का 8। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे हम इसके नीचे, समीकरण 1 x माइनस 7y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर x क्या है, समान है, दोनों प्लस के हैं, इसलिए कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। यहाँ लगेगा प्लस और यहाँ लगेगा माइनस। ये कट गया। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2y, और यहाँ कितना बचेगा, 8। इस पर भी माइनस लगेगा और इस पर भी माइनस। तो y बराबर हो जाएगा 8/2, यानी y का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, इसको कहाँ रख लेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर 0। तो x माइनस 7 गुणा 4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 28 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 28। ठीक है, अब हमें किसकी आयु बतानी है, राधे की और पिता की। तो इसलिए क्या लिख लेंगे हम, पिता की आयु, पिता की आयु बराबर हो जाएगी कितनी, 28 वर्ष, और राधे की आयु, राधे की
आयु बराबर हो जाएगी कितनी, राधे की आयु कितनी है 4 वर्ष। और शर्त क्या थी कि राधे जो है पिता की आयु का 7 गुना है। अगर राधे 4 साल का होता है तो पिता कितने होते हैं, यानी 28 साल के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अभ्यास 7E। 7E जो है वो कोणों पे आधारित अभ्यास है। ठीक है, पहला प्रश्न है जैसे इसका कि एक त्रिभुज के 2 कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात करने हैं हम। तो क्या लिखेंगे हम, माना एक कोण को क्या मान लेंगे हम x, और माना दूसरे कोण को क्या मान लेंगे, माना दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा y। एक कोण मान लिया x, दूसरा कोण मान लिया y। तो पहली शर्त जो होगी, पहली शर्त में क्या है कि दोनों कोणों में अनुपात 5:4 है, यानी x/y। ठीक है, ये बराबर कितना है 5/4। तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा करने पे क्या हो जाएगा 4x बराबर 5y के हो जाएगा। 4x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। क्या कहा था इसमें कि 2 कोण, तो एक कोण हमने क्या माना x, दूसरा कोण मान लिया हमने y। इन दोनों का अनुपात यानी x/y बराबर दे रखा है हमको 5/4। तिरछी गुणा कर ली, 4x बराबर 5y और 4x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब आती है हमारे पास सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या है कि एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है। तो एक कोण का मतलब x, दूसरा कोण कौन है y। y से क्या है ये 10 डिग्री अधिक है। माना पहला कोण दूसरे कोण से क्या है 10 डिग्री अधिक है, x माइनस y बराबर 10 डिग्री। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। पहली समीकरण को और दूसरी समीकरण को हमने देखा कि इसमें किसी के भी गुणांक बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 4x है, यहाँ पे केवल क्या है x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे क्या है केवल y है। हमें गुणांक समान करने होंगे। अगर हम x के गुणांकों को समान करते हैं तो समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे हम, समीकरण, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें गुणांक समान करने हैं, चाहे x के गुणांक को चाहे y के गुणांक को। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4 की गुणा 10 से करेंगे तो 40 डिग्री। समीकरण नंबर बन गई 3। ये दूसरी समीकरण का रूप आ गया समीकरण नंबर 3। अब इसके नीचे किसको उतारेंगे, समीकरण नंबर 1 को, 4x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हमने उतार ली। अब यहाँ पे x के गुणांक समान हो गए, दोनों प्लस हैं, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस। यहाँ क्या लगेगा प्लस और यहाँ क्या लगेगा माइनस। 4x से 4x कट गया, 5 में से 4y घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल y बराबर 40 डिग्री। ये y का मान आ गया। ठीक है, y का मान हम किसी भी समीकरण में लिख सकते हैं, तो y बराबर 40 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 4x माइनस 5y बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x तो ऐसे ही रहेगा, 5 गुणा 40 डिग्री बराबर 0। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 20 यानी 200 डिग्री। इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा 200/4। तो x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, हमें कहा था कि दोनों कोण बताइए, तो इसलिए क्या लिख लेंगे हम,
कोण बराबर, कोण क्या है हमारे पास x और y, तो ये हो गए 50 डिग्री और कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने कोणों पे आधारित सवाल किया है।